हरे कृष्णा, जय हिंद। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। इंजन में फ्रिक्शन कहाँ कहाँ होता है। कल हम लोगों ने कुछ देखा था कहाँ का फ्रिक्शन होता है थोड़ा बहुत। आज थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। उससे रिलेटेड फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर भी निकाल लेंगे हम लोग, उसका डिस्कशन होगा। देखने में बहुत बड़ा, घबराइए मत, ये छोटा सा है। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फ्रिक्शन जो कहाँ कहाँ होता है इंजन में, मेजर फ्रिक्शन जो है वो कहाँ कहाँ होता है। उसी के साथ साथ लगे हाथ हमारे ये पिस्टन का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस हो जाएगा। साथ साथ वो रिएक्शन फोर्स जो लगता है वो डिस्कस हो जाएगा। कपलिंग में जो फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो डिस्कस हो जाएगा। पिस्टन के अंदर जो पिस्टन रिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो डिस्कस हो जाएगा। और जो इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व वाला मैकेनिज्म होता है वहाँ पर भी जो फ्रिक्शन होता है उसका डिस्कशन हो जाएगा साथ साथ। चूँकि हम लोग पहले वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैलकुलेशन पे ना जाके पहले हम लोग ये देखेंगे, जबकि कैलकुलेशन पहले दिखाया है जिस बुक से मैं रेफरेंस लेता हूँ, इसमें बाद में है, लेकिन हम लोग पहले ये देखेंगे। और इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पिस्टन दिखा देता हूँ। ये पिस्टन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पिस्टन जो है यूज़ किया हुआ पिस्टन है, मतलब पुराना पिस्टन है जो मोटरसाइकिल से मेरे निकला है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फोकस यहाँ पे है, देखिए ये है पिस्टन। ओके, और इस पिस्टन में ये जैसा स्ट्रक्चर है आपके सामने वैसा ही सब कुछ है। तो इसको अब सामने रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपको होल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे लगा रहता है कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है, और इसके अंदर एक पिन लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं गजन पिन, है ना, गजन पिन, GUDGUN मैंने बताया हुआ है। और ये ऊपर रिंग जैसा है, 1 2 3 रिंग है। और इसमें भी आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 रिंग है। ये रिंग्स कास्ट आयरन के बने होते हैं और पिस्टन बना रहता है एल्यूमिनियम का। ओके, और ये रिंग्स कैसे होते हैं, ये रिंग में गैप होता है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये गैप, नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे देखिए मैंने गैप दिखाया है। और ये इसको दबाएंगे तो थोड़ा दब जाता है, फिर वापस हो जाता है। और नीचे वाला जो थर्ड वाला होता है ऑयल रिंग होता है। ये दोनों कंप्रेशन रिंग्स हो गए ऊपर वाले, और ये जो है ये ऑयल रिंग है। ऑयल रिंग कुछ नहीं है, बस ऐसा जिगजैग जैसा धारीदार टाइप का डाल दिया गया है। उसमें ऑयल मतलब इकट्ठा रहता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पानी जो है अगर ऐसा वायर हो तो उसमें पानी थोड़ा सा टच किया करे रहेगा, लेकिन ऐसे अगर ऐसे हो तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें भी आपका जो ऑयल है यहाँ पे इकट्ठा रहता है। इसमें दूसरे तरह का दिखाया गया, एक्चुअली में जिगजैग जैसा, चूड़ीदार जैसा है। तो इसमें आपको नहीं है। ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं पिस्टन क्राउन। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है। और ये ग्रूव क्लियरेंस है। ये क्या है, रिंग जो है पूरा सटता नहीं है, थोड़ा सा गैप रहता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरी बात मान लीजिए, बस इतना। तो इस गैप को कहते हैं ग्रूव क्लियरेंस। और थोड़ा सा रिंग जो है ऊपर नीचे होने के लिए जगह छोड़ा जाता है, तो इसे कहते हैं साइड क्लियरेंस। ये क्यों छोड़ा जाता है ऐसा जगह, सब जानबूझ के इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि मूवमेंट होता है। तो पिस्टन रिंग अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर पूरी तरह एडजस्टेड है तो वो आपको टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ा जाएगा तो हिल डुल के वो एडजस्ट रहता है, टूटता फूटता नहीं है। और ये ऑयल रिंग हो गया। और ये वाला क्या हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड, जहाँ पे कनेक्टेड रहता है। एक होल रहता है ऑयल रिंग से अंदर, इसके अंदर भी ये होल है, लेकिन मैं कैसे आपको दिखाऊं। यहाँ पे अगर आपको दिख जा रहा है तो ठीक है, 2 होल दिखे हैं, 3 हर जगह जहाँ पे भी ऑयल रिंग वाला है पूरा होल्स है खूब सारे। तो उससे क्या होता है कि अंदर का मोबिल ऑयल इधर आके लुब्रिकेट करता है और ऊपर का नीचे आके लुब्रिकेट करता है। और थोड़ा बहुत गैस ज़्यादा प्रेशर हो तो उसके आने जाने का जगह बना रहता है। तो ये हो गया आपका पिस्टन। तो पिस्टन का आपको समझ में आ गया। और पिस्टन में फ्रिक्शन कहाँ रहता है, पिस्टन में फ्रिक्शन रहता है आपका, ये जो रिंग्स हैं वो आपके सिलेंडर वॉल से रगड़ खाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये काला रंग का जो वॉल है, और ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग और थर्ड ऑयल रिंग है। तो ये क्या करता है, ये वॉल से रगड़ खाते रहता है, तो इसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो वो एक फ्रिक्शन हो गया। दूसरी बात है कि आपका जो टॉप क्राउन है उसमें 0 फ्रिक्शन रहता है क्योंकि उसका टच नहीं रहता है। तो आपका फ्रिक्शन कहाँ रहता है, साइड वॉल पे रहता है। और किस में रहता है, मेनली आपका पिस्टन रिंग में रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पिस्टन रिंग में रहता है तो बाकी पिस्टन टच ही नहीं करता है वॉल को, सिलेंडर वॉल को, बिल्कुल भी नहीं। वो टच करता ही करता है क्योंकि वो टकराएगा ही इधर उधर, और पिस्टन रिंग दब जाता है। मैंने आपको दिखाया है, और उसके अंदर बहुत फोर्स होता है, दबा देता है। तो पिस्टन रिंग के साथ साथ पिस्टन का जो साइड वाला एरिया है उसमें भी आपका रगड़ होता है इंजन वॉल से। तो ये दोनों में आपका फ्रिक्शन होता है, लेकिन टॉप एरिया में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। इस बात को नोटिस करके ध्यान से याद करके रख लीजिएगा और समझ लीजिए। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे रिंग होता है, जो यहाँ पे है मैंने दिखाया है आपको, ये 1 2 3 धारी बनी हुई है, इसको कहते हैं, इस एरिया को रिंग बेल्ट।
ठीक है। और इसके नीचे जो ये वाला एरिया है इसे हम लोग कहते हैं स्कर्ट, ये जो है, और ये बाकी तो सब आपके सामने हैं ही। तो ये कुल मिला जुला के ये आपका पिस्टन हो गया, और इसके अंदर जो रिंग्स है वो हो गए। इसके अंदर फ्रिक्शन कहाँ कहाँ होता है, 3 जगह हम लोगों ने डिस्कशन किया है। टॉप में कोई फ्रिक्शन नहीं रहता, ज़ीरो फ्रिक्शन, क्योंकि उसका किसी से कांटेक्ट नहीं होता है। सेकंड, रिंग्स रगड़ खाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा, और स्कर्ट में भी फ्रिक्शन रह सकता है, और बाकी भाग भी थोड़ा बहुत टच करता है तो उसमें फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन जो होता है वो कैसे होता है, उसका थोड़ा हम लोग मैकेनिज़्म देख लें, या मैकेनिक्स जैसे आप पढ़ते थे तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो होता क्या है कि ये हो गया आपका सिलेंडर, इंजन सिलेंडर जिसके अंदर ये है, ये वॉल हो गया, ये पिस्टन हो गया। पिस्टन पे ऊपर से सिलेंडर के गैस का प्रेशर पड़ेगा और वो नीचे आना शुरू होगा। तो पिस्टन का जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड हम लोग इसे मान लेते हैं, इस मार्कर को, जो भी यूज़ नहीं है, वो ऐसे सेट रहता है, और ऐसे जब नीचे आता है तो थोड़ा ऐसे और ऐसे होता है, मतलब कुल मिला के इतने मूवमेंट्स हो सकते हैं उसके। तो ये जब ऐसे है तो उस दीवार पे धक्का देगा, उस दीवार के जाके सटेगा, उससे रगड़ खाएगा, और इधर है तो इधर रगड़ खाएगा। तो जब एकदम BDC पे है, तब TDC पे है तब एकदम सीधा है, तब आपका फ्रिक्शन बहुत कम रहता है। लेकिन TDC से हट के हर जगह पे इसका फ्रिक्शन होता ही होता है। तो और एक BDC पे जब ये नीचे रहता है तब फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन हम लोग TDC का डिस्कशन करेंगे। तो ये जब आपका ऐसे हुआ हल्का, तो इधर वाले दीवार पे रगड़ खाएगा, और इधर हुआ तो उधर वाले दीवार पे रगड़ खाएगा। तो ये आपका कुल मिला जुला के फ्रिक्शन होता है इस प्रकार से, और ऐसा मूवमेंट होता है। तो उसी को हम लोगों ने इस डायग्राम में दिखाया है। ये जो मार्कर से मैं दिखा रहा था वो CR है, यानी कनेक्टिंग रॉड है। उसमें रिएक्शन कैसा रहेगा, एक आपका X एक्सिस पे रहेगा और एक Y एक्सिस पे रहेगा जो दिखाया गया, और रिजल्टेंट रिएक्शन वैसा है जो समय के साथ साथ अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलते रहता है। तो हम लोग की डिज़ाइनिंग भी ऐसी है कि उसको झेल सके, और उसको हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, साइड थ्रस्ट बढ़ता है। ऊपर सिलेंडर गैस का प्रेशर, ऊपर एक भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन साइड थ्रस्ट सिलेंडर वॉल से जो आपको फ्रिक्शन मिल रहा है वो रहेगा, तो वो फ्रिक्शन करता है। तो इस फ्रिक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन से बचने के लिए हम लोग मोबिल डालते हैं। मोबिल क्या होता है, इंजन के अंदर डाला जाता है, आगे मैं बताऊँगा कैसे उसका मैकेनिज़्म है। तो उसमें मोबिल जो है आपका लुब्रिकेट किया रहता है, जिससे कि आने जाने में फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद ये हम लोग थोड़ा डिटेल इनलार्ज व्यू देख रहे हैं कि ये पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग बदल गया है, और यहाँ ऑयल गैप जो है, ऑयल होल जो है ऑयल रिंग वाले में, वो भी दिखाया गया है। तो ऊपर से जो ये ब्लैक कलर का एरो जैसा बन के आ रहा है साइड से, वो क्या है, वो है गैस, जो गैसेस आपका बर्न हो रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर, वो बर्न होके इधर से घुस रहा है। तो ये पिस्टन थोड़ा रोक देगा रिंग, लेकिन गैस है उसको तो रोका नहीं जा सकता, फिर भी लीक करके आएगा, फिर और रोकेगा, फिर भी गैस है उसको रोका नहीं जा सकता, फिर थोड़ा कम अमाउंट में यहाँ पे आएगा और इसमें जाएगा अंदर, इधर से इसका ऐसा व्यवस्था किया जाता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें डिटेल में मत जाइए, उसलिए बनाया गया डायग्राम कि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब बात आती है ये क्या है, ये जैसे चूड़ी के अंदर से एक डंडा पार करा दिया गया है, ऐसा क्या चीज़ है ये इसको कहते हैं हम लोग कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग होता है एक्चुअली, कपलिंग एक पार्ट होता है उसका, किसका, बियरिंग का। तो कपलिंग मतलब कपल, एक दो, तो ये दोनों जुड़ के कपलिंग कहलाता है, ठीक है। इस कपलिंग का हम लोग यूज़ करते हैं एज ए बियरिंग, ठीक। अगर हेवी चीज़ है तो उसको हम लोग इससे करते हैं। बियरिंग क्या होता है, मशीन डिज़ाइन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या होता है। कोई भी रोटेटिंग पार्ट है, जैसे ये मार्कर ले लिया, हम लोगों को पता है ये जितना व्यवस्था है सब ले जाके क्रैंक शाफ्ट में पावर देता है, क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है, सब बताया जा चुका है। तो ऐसे ऐसे रोटेट करते रहता है, ऐसे ऐसे। तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो भाई इसको कोई होल्ड करने वाला भी चाहिए, तो उसको ऐसे होल्ड किया जाता है। तो ये गोल सा जो होल्ड किया गया है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह से जितनी आवश्यकता हो, इसे हम लोग कहते हैं बियरिंग। बियरिंग मतलब बियर करता है लोड को या रोटेटिंग पार्ट को अपने पास संभाल के रखता है। अलग अलग तरह के बियरिंग्स होते हैं, वो सब मशीन डिज़ाइन में डिटेल में है। तो ये बियरिंग है, और ये कपलिंग वाला बियरिंग है, इसका यूज़ किया गया। और ये जो पार्ट जो घूम रहा है, इसे हम लोग कहते हैं जर्नल। जो घूमने वाला पार्ट है उसे जर्नल कहते हैं, और जो रुकने वाला पार्ट है उसे बियरिंग कहते हैं। तो ये जो डंडा रेड रंग का है उसे जर्नल कहेंगे, और इसे कहेंगे हम लोग बियरिंग। तो ये हो गया आपका जर्नल, और ये हो गया आपका बियरिंग। उसके बाद अब हम लोग आते हैं लास्ट डायग्राम पे। तो ये होता क्या है, इसका मैकेनिज़्म भी ज़्यादा अवेलेबल हमारे पास होता तो हम दिखा देते, लेकिन अभी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी समझ में आएगा। ये है आपका एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व का
मैकेनिज़्म, इसमें भी आपका फ्रिक्शन होता है। आपको पता है यहाँ स्प्रिंग लगा रहता है जिससे दबा रहता है, हमेशा बंद रहता है, लेकिन एक समय आता है जब ये कैम ऊपर जाता है तो रोलर को ऊपर उठाता है, पूरा सिस्टम ऊपर उठता है तो ये वाल्व खुलता है, फिर वो नीचे आता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये 2 वाल्व्स होते हैं, इसमें एक ही दिखाया गया और दोनों वाल्व का एक ही मैकेनिज़्म से चल सकता है। कभी कभी 2 लगाना पड़ जाता है, एक रहे तो सही है। अब आपके सामने ये 2 वाल्व्स होंगे, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों का साइज़ अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है। ऐसा क्यों है? इसका बताया जा चुका है कि ऐसा ये क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को इनलेट वाल्व थोड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा वाला इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व बड़ा इसलिए रखते हैं कि हम लोग की मैकेनिकल एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अधिक हो, तो इसके लिए हम लोग इनलेट वाल्व को बड़ा रखते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व को छोटा इसलिए रखा जाता है कि उससे कम से कम गैस निकले, अननेसेसरी अनबर्न गैस एक ही बार बाहर ना कर एस्केप कर जाए। तो हम लोग कैलकुलेशन के अनुसार उसको रखा जाता है। बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तब जाके हर इंजन के लिए अलग अलग साइज़ का डेवलप होता है। जैसे ये हीरो होंडा के आई स्मार्ट गाड़ी का, स्प्लेंडर आई स्मार्ट का, तो उसके अनुसार बनाया जाता है इंजन के अनुसार। तो ये आपको कुछ समझ में आ गया कि क्या इनलेट वाल्व बड़ा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व थोड़ा छोटा होता है। ये है आपका ओके। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रिक्शन मैंने आपको एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसका थोड़ा बोरिंग पोर्शन पे आएंगे। बोरिंग पोर्शन पहले दिया लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन बोरिंग होता है, ये आप लोग को पता है, कुछ लोग के लिए इंटरेस्टिंग होता होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। उसके बाद हम लोग ये वाला पोर्शन देखेंगे, फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो पहला है मैकेनिकल फ्रिक्शन की बात हो रही है। ये 4 तरह के होते हैं और इंजन में कौन ज़्यादा प्रोमिनेंट पाया जाता है वो भी देखते हैं। तो 4 क्या होता है? हाइड्रोडायनेमिक और फ्लूइड फिल्म फ्रिक्शन बेयरिंग, फ्लूइड फिल्म फ्रिक्शन। तो मतलब हाइड्रोडायनेमिक और फ्लूइड फिल्म फ्रिक्शन। फ्लूइड मतलब गैस या लिक्विड, दोनों को फ्लूइड कहते हैं। फिल्म उसका मोटा लेयर और फ्रिक्शन उसके अंदर। तो जब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, ये एक हो गया आपका कोई मेटल का या कुछ प्लेट जैसा कुछ है, इसके नीचे क्या हो रहा है कि सरफेस है, सरफेस यहाँ पे है, ये सरफेस हो गया। और इस सरफेस के बीच में अगर हम लोग इतना गैप जो दिख रहा है उसमें हम लोग भर दे पूरा कोई लुब्रिकेंट या वाटर ही भर दीजिए, एयर ही भर दीजिए, कुछ भी है, तो ये क्या हो रहा है कि ये उसके ऊपर से चल रहा है। इस सरफेस में और इस सरफेस में कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, उनके बीच में लिक्विड भरा हुआ है, वो मोटा लेयर है जो अच्छा खासा संभाल ले रहा है। किसी तरह से ऐसा अरेंजमेंट किया गया। इसे कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन या फ्लूइड फिल्म फ्रिक्शन। तो ये फर्स्ट टाइप का होता है। पूरे इंजन का ऐसा सेटिंग किया जाता है, इसमें सबसे मिनिमम फ्रिक्शन पाया जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका है फ्रिक्शन को सबसे कम करने का। तो पूरे इंजन में हम लोग ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि यही प्रोमिनेंट रहे। उसके बाद जो सटने रगड़ खाने वाला जिसमें बहुत ज़्यादा वियरिंग टेयरिंग हो सकता है वो उसको हम लोग अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। तो यही प्रोमिनेंट होता है। 90 to 80% हर जगह जितना फ्रिक्शन है उसमें यही वाला फ्रिक्शन पाया जाएगा। ये हो गया आपका फ्लूइड फिल्म फ्रिक्शन। उसके बाद आता है पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन। पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन क्या होता है? उसमें ये हो जाएगा कि ये वाला जो सरफेस और ये वाला जो सरफेस है इसके बीच में लिक्विड तो है लेकिन ये जो है यहाँ सटा हुआ है, मतलब इसमें सटा हुआ दिखा नहीं रहा, कहीं कहीं सट रहा है और कहीं कुछ है, और इसके बीच में आपका फ्लूइड भी भरा है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जब आप लोग ज़मीन पे तेल गिर जाए या साबुन का झाग गिर जाता है तो हमारा पैर पड़ता है और हम फिसल के गिर जाते हैं। तो उसमें आपका पैर ज़मीन से टच तो हो रहा होता है लेकिन साथ साथ ये भी रहता है, तो दोनों रहता है तब भी आपको देता है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे फ्रिक्शन से आपका पार्ट्स डैमेज हो जाएगा। वियर एंड टेयर अधिक होता है पहले वाले के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये बहुत कम पाया जाता है इंजन में क्योंकि इंजन में ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि लुब्रिकेंट्स अच्छा खासा बहुत अमाउंट में भरा जाए, मोबिल पूरा भर के डाला जाता है और उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है। सब आगे पढ़ेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम में कि आपका ऐसा फ्रिक्शन ना आए जिससे आपका वियरिंग टेयरिंग लॉस हो। तो ये हो गया पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन। अगला आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है बियरिंग में। इसमें क्या है कि आपका रोल कर रहा है या फिर यहाँ पे रोलर कैम एंड टैपेट है, वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। जैसे कि ये इस सरफेस पे देखिए, इस सरफेस पे ये रोल कर रहा है,
ये रोल कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन है, नहीं रोल करता तो एक ही जगह पे घूमते रहता। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है, ये रोल करते हुए जो फ्रिक्शन आ रहा है, इधर से देखिए आपको समझ में आएगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। इसमें भी फ्रिक्शन का लॉस होता है। वो फ्रिक्शन का लॉस कहाँ कहाँ होता है आपका, मेनली होता है रोलर फॉलोअर टैपेट जो है लिखा और कैम के बीच में, या फिर कोई भी फॉलोअर हो और कैम के बीच में होगा। दूसरा होगा आपका बियरिंग और जर्नल के बीच में होगा। तो ये ऐसे मेन जगह हैं। उसके अलावा ये जर्नल कौन सा है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, वहाँ भी होगा, और कनेक्टिंग रॉड जो यहाँ पे है वहाँ भी होगा, और क्रैंक रॉड है वहाँ भी होगा। तो ऐसे ये अलग अलग जगह पे होते रहता है। ठीक है, ये है गया आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा तरह का फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। और चौथा क्या है, ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन क्या है, ड्राई फ्रिक्शन है कि आपका मतलब ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, बीच में कोई लुब्रिकेंट नहीं है, ये आपस में रगड़ा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेटल का पोर्शन हो गया, ये भी मेटल का है, और ये आपस में रगड़ खा रहा है। और आपको अगर आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मैं माइक के पास आवाज़ कर रहा हूँ तो आवाज़ थोड़ी सुनाई दे रही है, तो ये ड्राई फ्रिक्शन है। ड्राई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्रिक्शन किसी भी मशीन के लिए ख़राब होता है, आगे कहीं आवश्यकता होती है तो उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसे ब्रेक में ड्राई फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, वहाँ ब्रेक शूज़ और जो व्हील है उसके बीच में आपका ड्राई फ्रिक्शन होता है तो भी रुकता है। अगर ड्राई फ्रिक्शन नहीं रहेगा, वहाँ तेल डाल दीजिए तो ब्रेक मारते रह जाइए, आपका गाड़ी जाके भिड़ जाएगी। तो वहाँ ड्राई फ्रिक्शन दिया जाता है, जहाँ पे रोकने का काम है ब्रेकिंग के एप्लीकेशन के लिए। तो वो सब ब्रेक हम लोग आगे मशीन डिज़ाइन वगैरह में पढ़ेंगे। तो ये 4 तरह के फ्रिक्शन हो गए। चारों मैंने लिखा नहीं इसलिए मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। पहला है हाइड्रोडायनेमिक या फ्लूइड फिल्म फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा है पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। चौथा है ड्राई फ्रिक्शन। ये 4 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, और ये हम लोग अलग अलग पार्ट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ्रिक्शन होते हैं हम लोगों ने उसको देख लिया है। अब हम लोग आते हैं फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, और इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें होता क्या है। देख के आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा तो घबराहट भी हो जाती है कभी कभार। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप इसको सिंपल देखते जाइए, जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे लिखिए। याद करना है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो, और बार बार लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो वर्क पर साइकिल इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। ये हम लोगों ने जब डिराइव किया था क्या, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो उसके लिए हम लोग बार बार इस फार्मूला का यूज़ किए थे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर में अगर स्वेप्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक वर्क आउटपुट मिलता है। तो मतलब कि मीन इफेक्टिव प्रेशर एक हाइपोथेटिकल या एवरेज प्रेशर कहा जा सकता है, उसको हम लोग निकालने के लिए करते हैं। और उसी को अगर हम लोग इनटू स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पावर मिल जाता है। तो ये रेट का सिंबल है ऊपर डॉट जैसा जो बना है, और ये बाई कैपिटल एन तो हम समझते हैं कि इंजन स्पीड या आरपीएम है। एन क्या होता है, एन का वैल्यू हम लोग रखते हैं 2 अगर वो 4 स्ट्रोक इंजन है, और 1 रखते हैं अगर 2 स्ट्रोक इंजन है। मतलब कि 2 स्ट्रोक इंजन का पावर 4 स्ट्रोक से डबल होता है। तो ये नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन पर साइकिल। 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवॉल्यूशन में 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं एक साइकिल में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 स्ट्रोक इंजन में एक रिवॉल्यूशन में आपके सारे स्ट्रोक्स पूरे हो जाते हैं, दोनों स्ट्रोक, तो ये यहाँ 1 हो जाएगा। ये सब हो चुका है बहुत बार, तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। अब आता है फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर माइनस ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर माइनस ऑक्सिलरी मीन इफेक्टिव प्रेशर माइनस मीन इफेक्टिव प्रेशर फॉर कंप्रेसर को यूज़ किया जाए सुपर चार्जिंग या स्कैवेंजिंग पंप के लिए, माइनस TEMP मतलब हीट जो रिकवर किया गया है टर्बो चार्जर से। तो ये क्या है, हमें पता है सिंपल सी बात कि फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव या फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू IP माइनस BP हमें पता है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा के फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू IMAP माइनस BMAP कर दिया, इतना तो हो गया। माइनस AMEP ये एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है। AMEP क्या है, ऑक्सिलरी मीन इफेक्टिव प्रेशर। हम लोग पता है कुछ ऑक्सिलरी कंपोनेंट हम लोग चलाते हैं इंजन के पावर को यूज़ करके, जैसे कि आपका फ़ैन चला दिया, आप लोगों ने AC का यूज़ कर लिया, AC भी तो इंजन से ही चलता है, और बैटरी चार्जिंग के लिए डायनामो हो गया, तो उसमें जो लॉस हो रहा है ऑक्सिलरी कंपोनेंट में वो AMAP है, ठीक है, ऑक्सिलरी मीन इफेक्टिव प्रेशर। और CMAP क्या है आपका, कि हम लोग जब डीजल इंजन में सुपर चार्जर लगाते हैं तो उसका भी हम लोग इंजन से ही पावर डिराइव करते हैं,
तो वो आपका कंप्रेसर या स्कैवेंजिंग पंप यूज़ करता है 2 स्ट्रोक इंजन में उसको निकालने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस को। तो वहाँ पे आपका ये कंप्रेसर मीन इफेक्टिव प्रेशर है या स्कैवेंजिंग पंप के लिए यूज़ किया जाता है। और TEMP को जोड़ा जाता है। TEMP क्या है आपका? मीन इफेक्टिव प्रेशर रिकवर्ड फ्रॉम एग्जॉस्ट गैस इन टर्बो चार्जर। क्या है कि हम लोग एग्जॉस्ट गैस जो बर्बाद हो रहा है उसका यूज़ करके हम लोग टरबाइन को चला लेते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही हो जाता है, तो इसलिए उसका एडिशन कर लेते हैं हम लोग। वो हमारे लिए नेगेटिव लॉस है, मतलब पॉजिटिव वर्क है। और इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू GMAP माइनस PMAP। अब ये GMAP क्या है? मतलब ग्रॉस मीन इफेक्टिव प्रेशर जो आपको मिल रहा है पिस्टन के ऊपर यहाँ पे गैस प्रेशर से, तो ये है। और माइनस PMAP, पंपिंग में जो आपका लॉस हो रहा है। पंपिंग में तो कुछ लॉस होता है ना। पंपिंग कौन सी पंपिंग की बात हो रही है? पंपिंग हो रही है कि आपका इंजन में जो लुब्रिकेंट का पंप यूज़ किया जा रहा है उसका लॉस हो रहा है। इसके अंदर लुब्रिकेंट पंप लगा रहता है, जिससे लुब्रिकेंट मोबिल ये सब में आते जाते रहता है कि फ्रिक्शन ना हो। और दूसरा है आपका फ्यूल पंप। फ्यूल पंप में भी लॉस होता है। उसके अलावा आपको ये जो स्टार्टिंग 3 स्ट्रोक में आपको पावर देना पड़ता है और 1 स्ट्रोक में पावर मिलता है, तो वो 3 स्ट्रोक का भी पावर इसी PMAP में ही जोड़ लीजिए, मान लीजिए, तब भी वही आ जाएगा, IMAP का वैल्यू है। और फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? देखिए, फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है आपका स्पीड पे बहुत डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये जो सरफेस है ये डस्टर है, ठीक है, ये इस सरफेस पे रखा है, इस सरफेस पे रखा है, ऐसे रखा है, तो ये गिर नहीं रहा, ये गिर नहीं रहा, लेकिन एक समय गिर जाएगा, फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये स्लिप होना शुरू होने लगेगा, हल्का हल्का स्लिप हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये मतलब है कि आपका डेड वेट है, जब इसका कोई स्पीड नहीं है तो इसका फ्रिक्शन 100% है। लेकिन जैसे जैसे इसमें स्पीड अगर दिया जा रहा है, मान लीजिए कि मूवमेंट है, तो इसका फ्रिक्शन भी कम हो जाता है या कहीं कहीं बढ़ भी सकता है, लेकिन कम ही होता है, ज़्यादातर चांस है। तो फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है? एम्पेरिकल फार्मूला एक होता है जिसको एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला है A + BN + CN स्क्वायर, वेयर N इज इक्वल टू इंजन स्पीड या RPM, जिसे आप लोग जानते हैं। तो इंजन स्पीड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ABC क्या है? ये एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट्स है। ये हर इंजन के लिए अलग अलग होता है। पार्टिकुलर इंजन यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये हर इंजन के लिए अलग अलग होता है। तो ये क्या चीज़ है? एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने देखा फ्रिक्शन इन इंजन पे हम लोगों ने देखा, पिछले लेक्चर में भी थोड़ा फ्रिक्शन पे देखा था, और साथ साथ हम लोग पिस्टन का स्ट्रक्चर देखा, रिंग कैसे काम करते हैं वो देखा, और ये जो लॉसेस, ये फोर्स कैसे लगते हैं वो देखा हम लोगों ने, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लॉसेस हैं, और 4 तरह के फ्रिक्शन देखे हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर आपको ये सब वीडियोस पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल का ग्रोथ होगा तो हम लोग और फीचर्स पे आगे बढ़ेंगे और मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। चलिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।